नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अलवर के सरिस्का के जंगल में लगी आग को आज 4 दिन बीत चुके हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। 27 मार्च को लगी इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। करीब 20 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी इस आग से 2 दर्जन से ज्यादा बाघों और सैकड़ों चीतों पर खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि सरिस्का के जंगल में आग की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को जब दी गई, उस वक्त वो अफसर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर की खिदमत में व्यस्त थे और वन अधिकारी अंजलि को सफारी करा रहे थे और उनके साथ फोटो सेशन भी चल रहा था। इनकी कुछ तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वन अधिकारियों को जंगल से ज्यादा अंजलि तेंदुलकर के मनोरंजन की ज्यादा फिक्र थी? क्या वन अधिकारियों को सैलरी सेलिब्रिटी को घुमाने फिराने में मिलते हैं? आज हम वन विभाग के अफसरों की लापरवाही के खिलाफ हल्ला बोलेंगे कि इतनी गंभीर घटना पर वन विभाग के अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के पूरे इर्द गिर्द आप ये देख सकते हैं कि सरिस्का में जो भीषण आग लगती है, नुकसान में आज आप जो पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है और न सिर्फ आग, ये जो जंगली इलाका है वहां से बढ़कर के अब ये खतरा रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हालांकि 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में काम कर रहे हैं, कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। आसपास के जो इलाकों का तापमान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र है, 50 डिग्री के आसपास का तापमान अभी फिलहाल जो है पूरे आसपास के इलाकों का बताया जा रहा है। अब ऐसे में वन्य जीव खतरे में आ चुके हैं। तेंदुआ, शेर और दूसरे जो तमाम जो वन्य जीव हैं, उनकी जान को अब खतरा बना हुआ है और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार आपके सामने ये तस्वीरें भी दिखा रहा है और साथ ही साथ अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों के जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं, पर्यावरण प्रेमी आप हैं, आप वन्य जीवों से आपको लगाव रहता है, आप भी एक प्रदेश के जागरूक नागरिक हैं, तो आप भी इस मंच के साथ जुड़ करके आवाज उठा सकते हैं। ऐसे अफसरों के खिलाफ आज हल्ला बोल सकते हैं जिनकी लापरवाही की वजह से आज सरिस्का के अंदर बहुत तेजी के साथ आग बढ़ती चली जाती है। नुकसान में आज पूरा इलाका नजर आता है और खतरा आज वन्य जीवों के ऊपर बना हुआ है। जिन जीवों को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उन जीवों के ऊपर संकट बन चुका है। उन जीवों की जो जिंदगी है वो आज खतरे में आ चुकी है और इसको लेकर के आप सवाल भी उठा सकते हैं, साथ ही आप बता भी सकते हैं। अक्सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनकी लापरवाही की वजह से कई बार लोगों की जिंदगी तक खतरे में आ जाती है। लेकिन इस बार जंगल का पूरा इलाका आज आग की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से यह खतरा ना सिर्फ अब वन्य जीवों के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि आग जो पूरे वन्य क्षेत्रों को अपने चपेट में ले चुकी है, अब यह आग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कहां पर? शहरी इलाकों की तरफ। अब शहरी इलाकों की तरफ अगर यह आग बढ़ रही है तो इससे खतरा आम लोगों के ऊपर भी बन रहा है। आसपास रहने वाले जो इलाके हैं या फिर वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, अब उनके ऊपर संकट बन रहा है। प्रशासन के अधिकारियों को अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है, जागरूक हो रहे हैं और तुरंत इस पर एक्शन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आग अब इतनी व्यापक हो चुकी है, इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है कि इसको रोक पाना, इस पर काबू पाना, यह थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। हालांकि सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो फिलहाल इस काम में लगे हुए हैं और सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 2 हेलीकॉप्टर अभी तक मिले हैं जिनके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने वो निभाई है? क्या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरिस्का में क्या आग नहीं लगी है? और अगर शुरुआती दौर में ही अगर ये आग के बारे में जानकारी जब अधिकारियों को मिल गई थी, क्यों नहीं तभी एक्शन ले लिया गया? क्यों नहीं तभी इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए गए? और अगर आपको लगता है कि शुरुआत में अगर आग पर काबू पाने के प्रयास किए जाते या कोशिशें की जाती अफसरों के द्वारा, तुरंत जानकारी दे दी जाती, तो शायद इतनी बड़ी आग नहीं लगती। शायद जितना बड़ा इलाका अब जो आग की चपेट में आ चुका है, शायद वो बच जाता। अब जो खतरा आसपास के दूसरे शहरी इलाके हैं वहां पर जो बन रहा है वो खतरा नहीं होता। तापमान में जो एकाएक वृद्धि हो चुकी है वो नहीं होती। तो ये जो सभी परेशानियां हैं, ये जो खतरे के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, ये सिर्फ छोटी सी लापरवाही की वजह से है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब ये आग लगने की जानकारी मिलती है तो तुरंत जानकारी वहां के अधिकारियों को दी जाती है, ऑफिसर्स को दी जाती है, लेकिन
आप इसके तुरंत बाद से ही कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है उस खतरे की घंटी को, और इसी वजह से सरिस्का के अंदर यह तेजी के साथ आग बढ़ती चली जाती है। सूचना मिलती है, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी अफसर जागरूक नहीं होते हैं और इस पर कदम नहीं उठाते हैं। उदय सिंह हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उदय सिंह जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लापरवाही इन अफसरों की भी है जो मैडम के साथ में बैठे हुए हैं, और साथ में उनकी भी है जो इनके इस तरीके की ड्यूटियां लगाते हैं। भाई ड्यूटियां कौन लगाता है? इनकी जो बड़े अफसर हैं या फिर मंत्री हैं, कौन लगाता है वीआईपी के साथ में ड्यूटी? और फिर अगर इतनी बड़ी आग लगी हुई है और ये लोग इसमें घुमाने के लिए लगे हुए हैं, तो इनके खिलाफ तो ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि दोबारा आगे से कोई भी अफसर और कोई भी कर्मचारी हो सोचे। और एक क्या है, पहले तो वन विभाग में नफरी नहीं है सर, 30% नफरी है। उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें होंगी तो कहाँ सेफ रहेंगे जंगल? बस ये कहना चाहता हूँ। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन तो सर जो भी मेजर पनिशमेंट होना चाहिए इनके खिलाफ वो होना चाहिए। सस्पेंशन है, उससे भी बड़ा अगर कोई हो सकता हो तो वो भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी के जो अधिकारी हैं लापरवाही अगर बरतें हैं तो उनको ये समझ में आए कि ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है। खैर बहुत शुक्रिया उदय सिंह, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार ऐसे जो विषय हैं उनको लेकर के जो प्रदेश के जागरूक लोग हैं वो लगातार इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से फोन उठाइए और कार्यक्रम में जल्दी से जुड़िए, और आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं कि ऐसे लापरवाह जो अधिकारी हैं, जो अफसर्स हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। क्या ऐसे अधिकारियों को माफी दी जानी चाहिए या उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है और ये पूरा जो इलाका है वो अब आग की चपेट में आ चुका है। इसमें बहुत से ऐसे जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनका ठिकाना है, उनका रहना है, उनका घर ये बना हुआ है। लेकिन इस इलाके में जब आग तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है तो अब उनकी जान पर खतरा आ चुका है, अब संकट में उनकी जिंदगी। अब आप सोचिए कि दूर दूर के इलाके से घूमने के लिए जब लोग आते हैं तो वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं, जंगल सफारी अगर करने के लिए आते हैं तो इन्हीं जीवों को देखने के लिए वो आते हैं। जब यही जीव नहीं रहेंगे, ये वन्य जीव प्राणी जो कि इस पूरे इलाके की शान है और इनकी वजह से ही इस पूरे इलाके की पहचान बनी हुई है। यहाँ पर जंगल सफारी के लिए लोग इसीलिए आते हैं ताकि इनको देख पाएं। लेकिन अगर ये जीव यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पर अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो आखिर उसके बाद इस इलाके का वजूद क्या रह जाएगा। तो ऐसे ही कई चीज़ें हैं। क्या आपको खतरे की घंटी नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वाकई में अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही है जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, या उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया था? अधिकारी अगर सतर्क होते, सजग होते, इस पर तुरंत काम करते, इसके खिलाफ अगर जैसे ही जानकारी मिलती है आग लगने की, और जैसे कि एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 15 मिनट पहले उनके पास ये जानकारी पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई आगे जानकारी फॉरवर्ड नहीं की, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इस सरिस्का के जंगल में लगी इस आग को काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। वो व्यस्त थे अंजलि तेंदुलकर को घुमाने के लिए, ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए, दूसरी तस्वीर भी जिसमें ड्राइविंग सीट पर आप ये देख रहे हैं, ये ऑफिसर्स हैं, उसके पीछे भी एक गाइड के तौर पर वहां पर शामिल रहते हैं, अधिकारी हैं। जानकारी मिल जाती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि ऐसे अधिकारियों का किया क्या जाए। ऐसे अधिकारियों को आप खास करके, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर भी कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि न सिर्फ ऐसे जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर जो ऐसी ड्यूटी निर्धारित करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आपको ये देखना होगा, आपको ये समझना होगा कि अगर आपका जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। अगर आपको लगता है कि पूरे इलाके के अंदर खतरे के संकेत मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, आप घुमाने में व्यस्त नजर आते हैं, आप वहाँ पर उनको गाइड करते हुए नजर आते हैं, आप कीजिए। लेकिन अगर वहाँ पर संकट की स्थिति बनी हुई है तो कम से कम सबसे पहले आपकी प्राथमिकता तो होनी चाहिए कि जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए आप कोशिश करनी चाहिए थी, आपको आगे मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था अन्य अधिकारियों को भी कि देखिए साहब यहाँ पर आग लग चुकी है, अब इसको बुझाने के लिए आपको टीम भेजनी पड़ेगी, या और दूसरे जो विभाग है उनके साथ तालमेल बना करके काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यही तो कारण है ना कि सरिस्का में बहुत तेजी के साथ आग बढ़ती चली जाती है। आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं कि आप ऐसे ही जो वन्य क्षेत्र है वहां पर आग लगने की पहली बार घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है, और खास करके जो पूरा वन्य क्षेत्र जो है वहां पर
क्या और कोशिशें होनी चाहिए, वन्य अधिकारियों को और क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो लोग हैं, जो आम जनता है, आप सभी लोग हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि कैसे वहाँ पर इन घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन अधिकारी आम जनता की बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम जनता अपनी बातों को बता सकती है, सुझाव दे सकती है, बता सकते हैं कि ऐसे आप जो है इन इलाकों के अंदर अगर आग लगने की घटनाएं अगर देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर क्या क्या किया जाना चाहिए। सुझाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अगर ऐसा ही सुझाव आपके पास भी है तो आप भी इस मंच के जरिए आप वो सुझाव दे सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न सिर्फ जनता जुड़ रही है बल्कि जनता के साथ वो अधिकारी और जो नेता हैं वो भी इस मंच के जरिए आप जो जनता के सुझाव हैं या आपकी जो शिकायतें हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आपकी जो आवाज है वो सिस्टम तक पहुंचाएं और इसीलिए हल्ला बोल ये कार्यक्रम है। सुनीता हनुमानगढ़ से हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहती हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और क्या आप इसमें सुझाव देना चाहती हैं? सर, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आज के टाइम में कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी नेता काम नहीं करता। बस सफाई दे देंगे, बात को घुमा के वहीं पहुंचा देंगे, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा, हम लोग तो खुद भुगत रहे हैं इस चीज को, लेकिन कोई सुनाई नहीं है आज प्रशासन में। तो इसलिए इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो, जो काम नहीं करते हैं तभी ये सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम तो भुगत ही रहे हैं। आपके सामने भी कोई परेशानी है क्या? अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनते हैं क्या? हाँ, मैं 7 महीने से, मेरा कोई अतिक्रमण का मामला है, मैं 7 महीने से चक्कर काट रही हूँ सर। आज भी जाके आई हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन जाती हूँ। और मेरे पड़ोस में कोई मामला है अतिक्रमण का, जो बहुत सारा सामान रखते हैं, हमारा रास्ता रुक जाता है। मैंने ईओ को, एसडीएम को, सबको एप्लीकेशन दे दी है। आज मैं किसी पत्रकार को भी लेके गई, उन्होंने बात घुमा दी जी, उनके घर पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, ये है वो है। रोड के ऊपर कब्जा करना चाहे कुछ भी हो, गलत है, लेकिन नहीं, सुनाई नहीं हो रही है सर। मैं संग्रिया से बोल रही हूँ, जिला हनुमानगढ़ से। आज मैं डायरेक्ट ईओ से बात करी, कोई सुनाई नहीं है सर। 7 महीने हो गए, 181 पे भी एप्लीकेशन लगी हुई है। बस एक लास्ट ऑप्शन है जो कलेक्टर के में नहीं गई अभी हनुमानगढ़ में, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बहुत परेशान हूँ सर। ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी जो कि सुनते नहीं है, क्योंकि उनको वहां नियुक्त सिर्फ इसलिए किया गया कि वो जनता की परेशानियों को सुने, समझे और उनका समाधान करें। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ऐसा ये मामला भी है जहां पर अनसुनी कर दी जाती है, अनदेखी कर दी जाती है, लापरवाही देखी जाती है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना क्या चाहिए? करते नहीं है सर, कहीं कहाँ जाएंगे? सब ऊपर से ऊपर भ्रष्ट है, जिसको भी बोलते हैं वो भी भ्रष्ट है। कहाँ जाए हम लोगों को खुद समझ नहीं आती। 7 महीने बहुत होते हैं एक मार्केट के अंदर, मतलब सामान रखने का पूरा बाजार है ये। और इतने मतलब 10-10 फुट तक यहाँ पर लोग सामान रखते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई करते भी हैं तो बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी करते हैं, जिससे उन लोगों के इतने जिद्दी असर नहीं होता। और ईओ साहब तो ये बोलते हैं क्या मैं वहां बैठा रहूं क्या? ठीक है, चलिए, हमारी कोशिश यही है कि इस मंच के जरिए आपकी जो आवाज़ है वो नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचेगी और शायद जो अभी तक काम नहीं हो पाया है वो आगे हो पाएगा, जो आपकी परेशानी है उसका समाधान होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अगले दर्शक नवीन कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से बोल रहा हूँ सर जी। राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी इतने लापरवाह और भ्रष्ट हैं सर, इसका एक छोटा सा नमूना देता हूँ सर। एसडीएम झुंझुनू सर शैलेश खैरवा बिल्कुल निराधार दावे को सर दूसरी पार्टी के फेवर में कर रहे हैं रिश्वत लेकर। उनका पीए एक अरविंद है, वो लगातार रिश्वत लेता है सर, और बहुत बुरा हाल है। स्थानीय जो गरीब जनता है उनका खून चूसा जा रहा है, सुनवाई कहीं नहीं है। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी साहब को मैंने 1000 बार निवेदन कर लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। ठीक है, तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये तस्वीरें भी हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। दरअसल सरिस्का में ये पूरे इलाके के अंदर आग लग जाती है, अफसर मस्त होते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर कार्रवाई कर ली होती तो शायद इतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ती है। अब इस पूरे जंगल क्षेत्र में जहां पर आग लगी है वहां वन्य जीव भी रहते हैं, उनकी जान के ऊपर खतरा बन चुका है। ना सिर्फ अब वन्य जीवों के ऊपर खतरा है, बल्कि जो आसपास के जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर भी खतरा और संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सर, मैं तो ये कहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करी जानी चाहिए। आज की डेट में प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी भ्रष्टाचार कर ले, कोई भी लापरवाही कर ले, कोई सजा ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं मैक्सिमम।
आज तक किसी को भी सजा हुई हो लापरवाही में तो बताइए। भ्रष्टाचार में कोई एक आधा ट्रैप हो जाता है, गलती से तो हो जाता है, वरना पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और लापरवाही का तो इतने आलम है कि मतलब हर एक गली मोहल्ले में कोई ना कोई आदमी परिवादी आपको मिल जाएगा। बहुत बुरा हाल है सर। तो यानी कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, अब अधिकारियों की, अफसरों की लापरवाहियां सामने आती रहती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आप नवीन जुड़े हमारे साथ। नवीन शर्मा, आपने कार्यक्रम में अपनी बातें रखी हैं और जाहिर तौर पर ये जो कुछ परेशानियां हैं ना जनता की, वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, लापरवाहियों से जुड़ी हुई हैं। अधिकारी अगर अपने कामों को बखूबी तरीके से समझ करके अगर करना शुरू कर दें तो जनता की आधी से ज़्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ऐसा ही ये मामला भी देखने को मिला जहां पर अधिकारी लापरवाह नजर आते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, आग बढ़ती चली जाती है, उसके बावजूद भी इस पर गौर नहीं किया जाता है। और आज नौबत ये आ चुकी है कि वन्य इलाके के अंदर लगी ये आग बढ़ते हुए अब शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। न सिर्फ वन्य जीवों के ऊपर अब खतरे के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी संकट बन चुका है। लोगों की जान भी अब खतरे में आ चुकी है और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे लापरवाह अफसरों के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया न्यूज लगातार इस मंच के जरिए आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है। अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी बातों को बता सकते हैं। बद्री प्रसाद अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा निवेदन ये है कि जिस शिकारियों की वजह से सिरसा ये उजड़ चुका था, वो पर्यटक आज आते हैं, वो इन्हीं जानवरों को, इन्हीं पशु पक्षियों को, यहाँ की हलचल को, यहाँ के मौसम को, यहाँ की पर्वतमालाओं को देखने के लिए आते हैं। मगर यहाँ के अधिकारी इतने निकम्मे हुए पड़े हैं कि उनका इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है। ये केवल एक वीआईपीज के लिए यहाँ नौकरियां कर रहे हैं। इनको जंगल में जो भी जानवर विचरण कर रहे हैं, हम कैसे इनको वापस पुनर्जीवित कर पाए हैं, ये इन लोगों के नजर में नहीं है। इन लोगों का ध्येय केवल ये है कि बड़ी हस्तियों के साथ फोटो खिंचवाना, और किसी तरह की भी कोई आग है, कोई जानवर के प्रति मतलब किसी तरह की घटना है, इन लोगों का कोई विशेष ध्यान नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, लापरवाह अधिकारियों के रवैये को आप लगातार देखते रहते हैं तो मन में गुस्सा भी आता है। आप कोशिश भी करते हैं कि शिकायत करें। आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ये होना चाहिए सर कि जो इन्होंने गलतियां की है, समय पर सूचना मिलने के बावजूद इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये गवर्नमेंट को या सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन अधिकारियों को क्या सजा दी जाए। आम जनता इन लोगों से त्रस्त है, ये किसी का काम करके राजी नहीं है। अधिकारी जब अधिकारी के मिलने वाले ऐसे तो इस रिश्ता में ऐसे पागल हो जाते हैं कि उनके लिए सब कुछ जायज है। जानवरों के लिए और किसी के लिए, आम आदमी के लिए इनको सारी पाबंदियां हैं, और इन लोगों के जो वीआईपी जाते हैं उनके लिए पाबंदियां नहीं है। इन लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है वहां पर कि किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जानवर मरे तो मरे, पहले जंगल शेर विहीन हो गया और अब भी पोजीशन यही हो रही है। बद्री प्रसाद जी, आपको लग रहा है कि सरिस्का में लगी इस भीषण आग को रोकने के लिए या इस पर काबू पाने के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे, क्या उतने प्रयास आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल प्रयास वैसे ठीक है, बाकी इतना नहीं है। जब मेरा निवेदन यह है कि जब समय पर दी गई थी तो वैसे स्टेप क्यों नहीं उठाया? इनको ऐसे वीआईपीज की क्या आवश्यकता रखी थी कि जो उस चीज को, जो एक बहुत बड़ा वो हो रहा है दुर्घटना, मान लो इसको, कि ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर ये वीआईपीज की तरफ चल रहे हैं। तो सर मेरा निवेदन तो ये है कि जितनी जल्दी हो इसके प्रति और भी संसाधन जुटा कर इस आग को काबू में किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बद्री प्रसाद जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर कई आपने यहाँ पर सुझाव भी दिए और साथ ही साथ यहाँ पर एक्शन ज़रूर लेना होगा। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ये आम लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये ज़रूर उठा दिया गया है कि अगर ऐसे अधिकारियों के ऊपर उनको ट्रेस कर लिया जाता है, उनके बारे में पहचान हो जाती है कि देखिए ये लापरवाही कर रहे हैं या फिर ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ आप सिर्फ चिन्हित करना काम नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेना भी एक बड़ा ज़रूरी काम हो जाता है। अब यही तो कारण होता है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, बच जाते हैं, ढील मिल जाती है उनको, और इसी वजह से आगे जो दूसरे कर्मचारी या दूसरे अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है, उनका मनोबल हो जाता है कि देखिए जी कुछ होता नहीं है।
चलिए आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और दर्शक को हम शामिल कर लेते हैं। पवन हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे न्यूज में दिखाया जा रहा है कि अभी 4 दिन हो गए और आग नहीं बुझी है, तो सर इसके लिए तो जो भी अधिकारी रेस्पॉन्सिबल है सर उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए सर। और जो भी सर वर्क उनको दिया जाता है अधिकारियों को, उनको सर सही तरीके से प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए और वर्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी सर बहुत जरूरी है। और जो भी सर इनके जो टाइमिंग्स होते हैं विजिटिंग के रणथंभौर के अंदर, तो सर वो लोकल लोगों के लिए हो या वीआईपी लोगों के लिए हो, वो सर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वीआईपी लोगों के लिए बहुत अलग से आप ट्रीट कर रहे हैं सर, वो थोड़ा एक सही चीज सही मैसेज नहीं जाता समाज के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। आप जुड़े, आपने बताया है और साथ ही आपने अपने जो इलाके की जो परेशानियां हैं वो भी आपने बताई हैं, आपने जानकारी दी है कि कैसे आपके इलाके के अंदर भी परेशानियां हैं और साथ ही साथ इस सरिस्का में जो भीषण आग लगी है इसकी वजह से नुकसान न सिर्फ वन्य जीवों को हो रहा है बल्कि आम लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।